कुछ पाने के लिए आपको शायद बहुत कुछ खोना पड़ता है, तो बट अगर आप उसके लिए रेडी हो तो लाइफ में आप सक्सेसफुल हो। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. सो आज की मेरी एक्टिविटी ऑफ द डे चालू है। इसके लिए हमें चाहिए रहेगा 3 प्लाई मास्क, एक कैंडल, एक सीजर्स एंड 1 टेप। ये बहुत ही वेले लोग जो होते हैं इस जीवन में, इनके पास कोई काम नहीं है, वो ये करते हैं। क्रॉस करके अगर लगाते तो टिकती ना। जो लगाना था वो वाला तो तुमसे हुआ नहीं था, ये वाला करके बैठे हो अभी। हवा आ रही है, इतनी गंदी बास आ रही है आदित्य किसी चीज की। कौन सी प्लास्टिक जल रही है? इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ता है वेट। तो उसमें भी था। अगर इधर मोम गिरी ना तो तुम देख लियो। मोम थोड़ी ना गिरती है इससे क्योंकि वो गम से जो चिटका हुआ है ना, जिस तरह से पकड़ा है, वो अगर नीचे छूट गया तो तुम देख लियो। नहीं हो रहा ऐसे। लो वो ही जल गया, तुम्हारा मांस के लेयर एक तो निकल गया। आप कुछ कहना चाहते हो? मोम गिरी ना, अब तुम साफ करना वो। ले आदित्य, जैसे होने कोई नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे को पता था। तो फिर वो तो उनके इंटरनेट पे पता नहीं कैसे उड़ते हैं। अभी झाड़ू वाड़ू मारने को बोलो तब तुम्हारी कमर में दर्द हो रही है। ये कैसे फंसा है ये? पता नहीं, फंस गई। गांठें जो सुहाग रात से पहले खोलनी होती है वो खोल दी थी। सुहाग रात नहीं होता स्टूपिड, शादी में जो खोलनी होती है। हद है यार। और वो भी तुमने अपने पापा को बोला था मैं नहीं अब खोल रहा, मैं जा रहा हूँ, तो पापा ने कहा खुशबू फिर हमारे साथ सोएगी हमारे कमरे में। फिर तुमने फटाफट खोली थी। हाउ बैड। अच्छा गाइस, खुल गया ये तो। और मेरा जो मैंने मास्क के साथ एक्सपेरिमेंट करा था वो कैसा लगा वो जरूर बताना। अगर किसी का सक्सेस फैक्ट अबाउट मी, मुझे लेस बांधना बिल्कुल नहीं आता है, और जिस दिन हमारी लड़ाई होती है उस दिन लेस बनती नहीं है। उस दिन खुशबू को ऑटोमेटिकली आ जाते हैं लेस बांधने। तो अगर मेरी लेस बंदी हुई, मैं खुद बांध रही हूँ, तो उसका मतलब हमारी लड़ाई है। That's an indication for आदित्य कि मैं रूठी हुई हूँ। अच्छा वो तो बताओ, किसी को वो हॉट एयर बलून अगर मास्क से बनाना आता है तो कमेंट डाउन। किसी ने मतलब ऐसा कुछ जो आदित्य जैसे वेला था तो कमेंट डाउन कि एक आदित्य नहीं है और भी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। इट्स 7:30, ऑलमोस्ट 7:30, और हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज आज सुबह से हमारा झाड़ू पोछा, वर्कआउट के नाम पे से नींद आ रही, झाड़ू पोछा और खाना वगैरह में हम बिजी थे, काम में बिजी थे, पंखे साफ। हाँ देखो हमारा फैन कितना चमक रहा है, ये साफ किया गया है। अब दूसरे पंखे कब होंगे? एक एक करके बारी आएगी। कल तो बाथरूम की बारी है ना, कल बाथरूम की बारी। ये सब आदित्य ड्यूटी है। सो नाउ वील डू अ वर्कआउट। हम 4 से 5 एक्सरसाइजेस कर रहे थे, 4 सेट्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू 7 एक्सरसाइजेस, 4 सेट्स, है ना। हम ज़्यादा करके स्ट्रेचिंग कर रहे हैं बिकॉज हम बस थोड़ा सा और टाइम दे रहे हैं एंड देन वी कुड डू अ वर्कआउट, क्योंकि यहाँ पर टेरेस नहीं है। घर टेरेस है पर घर जा नहीं सकते। फैक्ट्री में बहुत अच्छी टेरेस है बट फैक्ट्री जा नहीं सकते, तो हम अब घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं। और मैट भी नहीं है, जैसे स्टेपर मैट, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, तो हम स्ट्रेचिंग जो डंबल्स है हमारे पास उससे ही एक्सरसाइज करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज बहुत अमेजिंग वर्कआउट करा हमने। शेड्यूल अभी हम अपना एक्सरसाइज का खुद ही बना रहे हैं। जैसे कुछ 7 एक्सरसाइज के हमने 4 सेट करे हैं, बट सीरियसली आज हमने सब कुछ मिक्स करा। स्ट्रेचिंग विद डंबल, विद कार्डियो, स्क्वाटिंग, सब कुछ इंक्लूड। एक्चुअल में हम इतना एक्सरसाइज बल्कि इससे ज़्यादा ही थोड़ी सी हम करते हैं पूरा। हमने आज 45 मिनट्स करे ऑलमोस्ट। 45 मिनट्स की हमारी एक्सरसाइज हुई है। हमारे घर पे भी 45 मिनट्स ही होती थी, सिर्फ 2-4 एक्सरसाइज और ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि हम यार देख लास्ट टाइम जब हम प्रेग्नेंट थे तो उससे पहले तो हमारी फुल ऑन चालू थी।
फिर जब प्रेगनेंसी हुई तो खुशबू की तब बंद हो गई थी। खुशबू तब स्ट्रेचिंग कर रही थी स्ट्रेचिंग। तूने 2 वीक्स तक खुशबू ने 2 वीक्स तक करी है। फिर जब हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, नहीं फर्स्ट के बाद करी है, मार्च में छोड़ी है, सेकेंड अल्ट्रासाउंड के बाद। फर्स्ट मार्च से छोड़ी थी एंड मतलब महीना करी थी, लेकिन ये है कि कुछ भी उसमें जंपिंग नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल कुछ भी, सिर्फ स्ट्रेचिंग करती थी, स्ट्रेचिंग कर रही थी। डीएनसी के बाद भी मैं कर रही थी, मिस कैरेज के दूसरे तीसरे दिन से मैं कर रही थी। आफ्टर लाइक माई ब्लीडिंग गॉट ओवर इन 4-5 days एंड देन आई वाज बैक टू एक्सरसाइज, जिसकी वजह से मेरी डॉक्टर बहुत खुश थी, है ना। शी वाज वेरी हैप्पी, नेत्रा वाज लाइक माय डॉक्टर, शी वाज वेरी हैप्पी। एंड जब मैं डीएनसी के लिए भी गई तो भी मुझे कुछ पेन कुछ नहीं हुआ है। बहुत लोग ये कमेंट में पूछते भी हैं मुझसे। तो डीएनसी के एक दिन का, क्योंकि फ्राइडे को करवाई थी तो सैटरडे संडे गैप आ गया था, वीकेंड आ गया था, बट संडे से मैंने बैक टू एक्सरसाइज। यार वैसे पता है, बट आई वाज मतलब रियली वेरी सरप्राइज कि जब डीएनसी हुआ था यार, उस टाइम आप वो वीडियो देखना, मैं नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपने अगर नहीं देखी हुई तो। जब डीएनसी हुआ था, खुशबू को जैसे एनेस्थीसिया दिया था, उसकी उस टाइम पे हालत इतनी बुरी थी और मतलब सब कुछ था। फिर जब आई, इसकी नींद से खोली, इसको पीठ में इतनी दर्द थी, मतलब लिटरली मैं पूरी जान लगा के इसको मुक्के मार रहा था, इसको पीठ पे कि इसको इतनी पेन थी। एंड यू नो फिर धीरे धीरे इसका जब थोड़ा बैक टू नॉर्मली, वहीं हॉस्पिटल में कुछ शायद 2 घंटे में नॉर्मल में आ गई, खाना वाना जब खाया तो। एंड उसके बाद यार उधर उन्होंने पूछा भी कि आपको व्हीलचेयर चाहिए नीचे जाने के। खुशबू वो आराम से प्रॉपरली तैयार हुई, मतलब जो अच्छे अपने कपड़े पहन के आई हुई थी वो पहने इसने, और आराम से चलती हुई पूरी पार्किंग तक तो चल के गई थी। ऐसा भी नहीं था कि इसने नीचे वेट करी हो, जैसे उतर गई ये बैठ गई हो नीचे जाके और मैं गाड़ी पार्किंग दूँगी, पार्किंग है दूर। इसने नहीं, इसने ये पूरा चल के चली। मैं इसे कह रहा हूँ अरे धीरे चल, और ये कह रही नहीं मेरे को ठीक लग रहा है, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी, ना पेन हो रही ना कुछ हो रही। एंड रात को भी पहुंच के हमने घर पहुंच के कॉफी पी, हमने पुलाव बनाया था मैंने। हाँ पुलाव, खुशबू ने पुलाव बनाया, खुशबू ने ही पुलाव बनाया था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ चावल ही धो के दिए लिटरली। मम्मा बोल रही थी, बट पता है सच बात है, आप जितने बैक टू नॉर्मल अपने आप को सेंसिटिव मोड में, मैंने ये पहले ही आदित्य को बोला था कि अगर ये प्रेगनेंसी आगे भी प्रोसीड करती है तो भी मुझे ऐसी विल पावर चाहिए, और अगर ये प्रेगनेंसी मतलब कभी भी हम फिर से भी प्रेग्नेंट हो, आई वॉन्ट टू टेक इट वेरी। मैंने उम्मीद नहीं करी थी खुशबू से, मैंने उम्मीद नहीं करी थी। मैंने मिसकैरेज के 4th डे से मैं एक्सरसाइज, 4th या 5th डे से आदित्य मना कर रहा था, बट आई वाज लाइक नो बस अब बस हो गया। फ्राइडे को मेरे को याद है, फ्राइडे को तेरा डीएनसी हुआ था, सैटरडे संडे में मिल गया था छुट्टी का, उसमें संडे मैंने रिकवरी के लिए हमने करा था ना। संडे को तूने एक्सरसाइज नहीं करी थी, बस संडे को तू वैसे बैक टू नॉर्मल ऑलमोस्ट हर चीज में आ गई थी। मंडे से तूने एक्सरसाइज चालू कर दी थी। मिसकैरेज जब 16 को हुआ है, 17 को सुबह मैंने कंसल्टेशन ली है क्लाइंट से, सारी कंसल्टेशन ली है। 2 दिन बाद में मम्मी को छोड़ने गई थी एयरपोर्ट। तो मतलब मेरे को इस बार सच बता रहा हूँ, इस बार मेरे को इस तरह से इस मिसकैरेज में मेरे को तेरे बारे में ये चीज बहुत अच्छी पता चली है कि यार मुझे सीरियसली लगता था कि यार देखो खुशबू इज वेरी इमोशनल। ये अगर आप सारे व्लॉग्स देखते हो आपको भी पता चल गया होगा, खुशबू इज इमोशनल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगा था कि खुशबू का बहुत गंदा ब्रेक डाउन हो जाएगा अगर मिसकैरेज हो, या फ्रैंकली बताऊँ मुझे ये भी लगा था जब हम प्रेग्नेंट होंगे, जब खुशबू प्रेग्नेंट होगी तो वो उस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स ना थ्रो करे या कुछ ऐसे। यार बल्कि ये जितनी सच बता रहा हूँ, ये जितनी काम थी ना, इतनी ये नॉर्मली नहीं रहती है। इनफैक्ट यू वर 1 or 2 twice or thrice, तुम एक बार गुस्से में आ गए थे ना, मैं टेलिंग यू शांत। मैं तो कई बार आ गया था। मैं तुम्हें कह रही थी कि नहीं इसे क्या जब वो चेक करने के लिए हमारा था कि सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के हम प्रेगनेंसी चेक करेंगे, जब आपने वो ब्लॉग देखना, मैं रात को 2 बजे उठ गया, मैंने कहा कुछ भी चलो चेक करना है। मतलब मेरे को दिमाग में भी वही चल रहा था, सपने में भी वही आ रहा था। हाँ बट सच में मैं इतना तो मैंने भी अपने बारे में कभी सोचा नहीं था कि आई वाज सो स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सो स्ट्रॉन्ग। मतलब मेरा जब मैं ब्लीड भी कर रही थी ना, जिस दिन मैंने दवाइयाँ इंसर्ट की थी, मैंने उसके बाद ड्राइव पे गई, मुझे इतनी पेन थी। मुझे रास्ते में ही कहीं हमने एक होटल में 1 घंटा बिताया है, एक 5 स्टार होटल में, क्योंकि आई वॉन्टेड टू शिट लाइक एनीथिंग। आई वॉज लाइक कि भाई बहुत गंदी हालत हो गई थी। मतलब उधर तो ऐसा लग रहा था कि मुझे बच्चों की तरह डायपर बना दो, मतलब इतनी गंदी हालत थी। आई वाज लिटरली, मेरे को रोना, एम्बैरेसमेंट हो रही थी, मुझे रोना नहीं आ रहा था, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही थी। एंड आई वाज टेलिंग माय मदर सॉरी, एंड माय मदर इज लाइक
क्या बोल रही है, बट जब तू मेरे ही बच्चा है, मैंने तेरी बॉडी साफ की है, तो डोंट वरी, यू गो आराम से, क्योंकि बाथरूम जो 5 स्टार होटल्स के बाथरूम होते ना, दे आर वेरी स्टूपिड, वहाँ पर जेट नहीं होता है, दैट वाज द बैड थिंग, हेल्थ फॉसेट। सो दैट वाज सच अ स्टूपिड थिंग। तो वो मुझे, और मैंने पता है भाग गई थी अंदर, जब सिक्योरिटी भी नहीं चेक करवाई मैंने। मैं पीछे से ऐसे करो, मैंने कहा प्लीज वुमेन्स प्रॉब्लम प्लीज अभी उन्हें जाने दो। हाँ, there were 2 or 3 girls who were looking at me in the washroom. They were staring. They couldn't ask क्योंकि कोई किसी को पूछता नहीं है, but they could understand कि मेरी हालत खराब थी। लेकिन नहीं, सच में खुशबू इस बार प्रेगनेंसी को ले लो या उसके बाद मिसकैरेज को ले लो, ये जितनी स्ट्रांग रही है, मुझे एक सच बताऊं, मुझे तो एक पैसे का भरोसा नहीं था कि तू इतनी कामली और इतना आराम से कर लेगी, मुझे नहीं था, मुझे फ्रैंकली नहीं था। और बस आज सच बता रहा हूँ, क्यों आज मैं ये बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम सच में ऑलमोस्ट होने आएंगे हम एक हाँ। दूसरे। मैं सच में ये टिप सबको दूंगी, पता है, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखो, अपना एक्सरसाइज बहुत अच्छा रखो, अपना स्केड्यूल अच्छा बनाओ एक्सरसाइज का, जस्ट बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट मेंटली, इट मेक्स यू। और एक चीज मैंने भी, अब मैं खुशबू को उस दिन भी बोल रहा था कि यार एक्सरसाइज वगैरह भी सब कुछ आपको फिजिकली फिट और अंदर से भी फिट करने के लिए आपको बहुत सही है, लेकिन सच बता रहा हूँ, अंदर से फिट करने के लिए आपको एक अच्छी डाइट ज़रूर चाहिए। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं है कि बस पतले होने वाली डाइट हो गई, बस पूरे टाइम आप कोई ऐसे कीटो वीटो ही करते रहो और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहो, नहीं। लेकिन ये है कि आप जो खाते हो ना, आपको उसका रीजन पता होना चाहिए, एंड जो भी आप खा रहे हो ना, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हो, तो इसलिए उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, अरे तो एक हमने खा लिया तो क्या हो गया, अरे ऐसे कर बहुत लिया। अच्छे से सब कुछ खाओ, बट बहुत हाँ, अच्छे से इसको बैलेंस करो और अपनी बॉडी को समझो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारे पास ना लाइफ वैसे ही बहुत शॉर्ट हो गई है, तो जितनी लाइफ है ना उतनी क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी स्पेंड करो। एंड मेंटल हेल्थ, हाँ, ये चीज़ मेंटल है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर हमारी अच्छी नहीं होगी ना, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सच ये बता सच रहे हैं, है। हमने वो वीडियो नहीं बनाई जिसमें मैं रीजंस बताऊं, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ उस वीडियो के लिए, बट मैं सच में एक बात बताऊं, हम खुद ये रोज एक दूसरे को ये जरूर पूछते हैं कि क्या ये डिसीजन हमारा सही था कि नहीं, बिकॉज अभी तक हमें ये लगता, बहुत सारे डाउट्स हैं। आप अगर सोचोगे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, यू आर इनटू अ न्यू हाउस, तो ऐसा भी नहीं है, बट सब कुछ बुरा है ऐसा भी नहीं है। सो वी आर एवरी डे आस्किंग आवरसेल्व्स स्टिल नाउ कि ये डिसीजन सही है कि नहीं, एंड एवरी डे वी कम क्लोज टू देखो द यार, प्रोज। कॉन्स भी हैं, बहुत कॉन्स हैं ऐसे रहने में। मैं एक pros सीधी नहीं बात है। बताता हूँ, कहावत जैसे कहते ही है ना, सबको ना, फ्रैंकली बता रहा हूँ, सबको दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिल सकते। अगर आप सोचो कि हमें भी सब कुछ ही मिल जाए और फिर सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो अगर वो ना, शायद वो कुछ फ्रैक्शन के लिए जरूर होता है, वो जैसे कहते हैं ना सूडो रियलिटी, कि वो थोड़े टाइम के लिए वो सूडो रियलिटी बन जाती है, कि जिसमें हमें लगता है कि वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। सच बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, कुछ पाने के लिए आपको शायद बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो बट अगर आप उसके लिए रेडी हो तो लाइफ में आप सक्सेसफुल हो। बट आई थिंक ये सच बता रहा हूँ, सबके लिए, सबको ना एक टाइम सिखा जाता है। हाँ। जैसे टाइम बीतता ना, हर बट बंदा पता है, मैं वो वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी, बट एवरी डे वी आर ऑल्सो कमिंग टू दैट पॉइंट के जहां हम एक्चुअल में एनालाइज कर सके पूरी सिचुएशन को, क्योंकि कुछ बहुत टाइम नहीं बीता है, ऑलमोस्ट जस्ट 1.5 month ही हुआ है, बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू सिट टुगेदर एंड एनालाइज क्या ये डिसीजन सही था या नहीं था, तो क्या प्रोज और कॉन्स हैं, और हम अभी तक बैठ के ना अपने आप को स्टेबल ही कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये हो चुका है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एंजॉय दिस हाउस ऑल्सो सो मच बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। जो लॉकडाउन और कोविड सिचुएशन की जैसे एवरी डे देयर इज अ न्यू हसल, न्यू कहाँ से क्या न्यू चैलेंज, डेली न्यू चैलेंज, एक नया चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, बट हम बस बता नहीं रहे बिकॉज सब रो रहे हैं, सबके साथ है, सब सिर्फ हमारे साथ नहीं, सबके साथ है। तो और सारे ही इस चैलेंज से गुजर रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सबके पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो रहा है यार, तो कोई ऐसा नहीं है। बट मैं बस यही कहूँगा कि यार स्टे स्ट्रॉन्ग और
बट बस यही कहेंगे कि अपने लिए ना स्टैंड जरूर लिया करो, और अपने लिए अपने बारे में सही, ऐसा नहीं है कि अपने बारे में सिर्फ सोचो, बट अगर आप सोच भी रहे हो ना, प्लीज कंसिडर योर पेरेंट्स, दे आर दी ओनली वन। अगर वो कभी आपसे नाराज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे से खुश हैं। आई डोंट शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विथ माई फादर, एंड आई ऑलवेज से, बट इट्स नॉट दैट माई फादर डजंट हैव लव फॉर मी और आई डोंट हैव लव फॉर हिम। कोई चीज़ों में हम नहीं एक पिच पे, लाइक हमारे ट्यूनिंग एक तरह नहीं बैठती है, बट बहुत सारी चीज़ों में हम एक जैसे ही हैं। हम दोनों ही बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत सिंसियर हैं अपने काम को लेके। माई फादर इज ऑल्सो लाइक अ self-made man, so I look upon him. In fact, even my father-in-law, he's a self-made man. So ऐसा नहीं है हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती अपने घर वालों से, लाइक अपने पेरेंट्स से हम बहुत लड़ते हैं, हम सबसे शैतान बच्चे होंगे अपने पेरेंट्स के। बट जब भी लाइफ में कुछ भी होता है ना, उनके बिना हम जीरो हैं। हम बहुत डर, वी आर इनटू 30s, यू नो, यू कांट इवन इमेजिन, वी आर इनटू 30s। हमने जब अपना रिलेशनशिप भी स्टार्ट किया ना, उस दिन फर्स्ट डे से हमारे पेरेंट्स को पता था, फर्स्ट डे बेसिकली है कि इन क्राइसिस यू नीड योर पेरेंट्स, बट फर्स्ट डे से हमने बोला था अपने पेरेंट्स को, और हम अब तक हमारे पेरेंट्स से कोई बात नहीं छुपाते, चाहे वो एक पिच पे हो या ना हो। जैसे अगर उन्हें वो बात हमारी सही नहीं भी लग रही हो ना, बट हम अपनी तरफ से ज़रूर बताते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये आदत बहुत अच्छी है। अगर हम ये कर रहे हैं तभी हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। सो यू नो, यू शुड टेल योर पेरेंट्स एवरीथिंग, चाहे वो एग्री करें या ना करें, चाहे वो अपना टाइम भी लें, बिकॉज उन्हें भी इतना झटका कुछ भी हो इतने जल्दी नहीं होता है, बट स्टिल। Anyways, now we'll take rest and I'll continue the vlog in some while. Hi guys, so कल मैं vlog end करना भूल गई थी और मैंने बालों में अभी हेयर मास्क लगाया and I have to take a shower. I've just completed my work, so this was my workspace and this is how we have decorated this room. अभी भी साइड स्टूल लाना बाकी है, बहुत चीज़ें एब्रप्ट हैं। दिल्ली में लॉकडाउन है इसलिए हम मूवमेंट नहीं कर रहे, बट स्टिल फाइंडिंग अ वेरी पॉजिटिव, वेरी शार्प लाइट इज कमिंग, फाइंडिंग अ वेरी पॉजिटिव स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ रियली वेरी नेसेसरी। हम लोग भी बहुत बार ब्रेक डाउन हो जाता है, बहुत चीज़ें सुनते हैं जो डर लगने चालू हो जाता है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड द सीन गोइंग ऑन इन माई लाइफ विच इज़ रियली मेकिंग मी फील समटाइम वेरी स्कैर्ड, बट एंड ऑफ द डे जो भगवान चाहता है, और यू नो आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड कर्मा, एंड that's what is happening. So I hope you are enjoying little tiny bits of us in our life. and जैसे हमारी लाइफ भी बहुत स्ट्रगल में है, बट हम सोचते हैं कि जब हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, दुख या खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से हल्का होता है, तो सेम हम वो ही कर रहे हैं आप लोगों के साथ, एंड वी रियली मीन यू पार्ट ऑफ आवर फैमिली. आई होप यू हैव enjoyed this video. Do subscribe to my channel, hit the button like and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching.